हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 100 व्यूज़, लेकिन आए थे मुझे 200 व्यूज़ और मुझे मिले 5 नए दोस्त और सब्सक्राइबर, जो भी तुम बोलो, जिन्होंने सब्सक्राइब और कमेंट दोनों किया। स्टार्टिंग के वीडियो में ये सब आना बहुत बड़ी बात होती है। ये देख के मैं फुल्ली मोटिवेट और फुल्ली खुश हुआ। वीडियो लाने में बहुत देर हो गई, मुझे पता है। मैं करूँ भी तो क्या करूँ, टाइम ही नहीं एडजस्ट हो रहा था। मेरा दिन स्टार्ट होता है सुबह के 6 बजे। 6 बजे से लेके 8:30 तक मुझे इंस्टीट्यूशन में रहना पड़ेगा और फिर वहाँ से बिना खाना खाए मैं 9 बजे कॉलेज को निकल जाता हूँ और कॉलेज से आते आते मुझे 5 बज जाते हैं और फिर कॉलेज का काम, इंस्टीट्यूशन का काम करते तो 9 बजे हो जाएगा। लेकिन सुबह 6 बजे उठने के लिए मुझे जल्दी तो सोना होगा, इसलिए 10-10:30 को सो जाता हूँ मैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो के लिए ये 1 मिनट का भी टाइम नहीं था, इसलिए बुरा मत मानना। और मैंने ये वीडियो को थोड़ा टाइम एडजस्ट करके बनाया, इसलिए प्लीज़ अप्रिशिएट करना, बहुत खुशी होगी। और हाँ, वो 5 सब्सक्राइबर्स, तुम लोग लेजेंड हो यार। पहले वीडियो में से सब्सक्राइब करना बहुत बड़ी बात होती है और मुझे ये बहुत मोटिवेटिंग लगी। थैंक यू यार। और हाँ, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बक कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरी फीलिंग्स है, मैं इनको एक्सप्रेस कर रहा हूँ यहाँ, इसलिए यार इतना टाइम के बोलूँ उतना कम है। अब हम सीधे चलते हैं शोयुन किम के पास। पिछली बार हमने देखा था कि शोयुन को चेरिन बेक को किस करने का क्वेश्चन मिला होता है। शोयुन चलते चलते चेरिन को टक्कर मार देता है और चेरिन कहती है कि तेरी इतनी हिम्मत, तुम मेरे से टक्कर मारेगा, ये बोल के उसको मार रही होती है। और शोयुन अपने मन में कह रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है, मैं उसको किस कैसे कर सकता हूँ, ये सब वो सोच ही रहा होता है तभी। और चेरिन उसको मारना बंद करके कहती है, मैंने सुना है कि काफी लड़कों को अगर कोई लड़की मारती है तो उन्हें अच्छा लगता है, ये भी उनमें से एक हुआ था, इसलिए मैं इसको मारने नहीं वाली, इसे जो करना है वो कर ले, डर के कहीं का। ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। और चेरिन जाने के बाद शोयुन कहता है, ये क्या मजाक है, ये कभी सपने में भी नहीं हो सकता, मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं करने वाला हूँ, इसके बदले दूसरा कोई कोर्स करता रहता हूँ। और फिर तभी सिस्टम से क्वेश्चन करके नोटिफिकेशन आता है और सिस्टम में लिखा होता है कि अगर तुम कोई भी क्वेश्चन नहीं करते हो तो जो भी तुम्हें रिवॉर्ड्स मिला है वो सब चले जाएंगे और तुम वापस पहले जैसे हो जाओगे, जैसे क्वेश्चन मिलने के पहले थे वैसे ही हो जाओगे। और शोयुन कहता है कि ये सब क्या है, ये तो बहुत बकवास है, अगर मैं इस रिवॉर्ड को कंप्लीट नहीं करूंगा तो क्या मैं फिर से 168 सेंटीमीटर हो जाऊंगा। और तभी कॉरिडोर में जाने वाले स्टूडेंट्स उसे देख के कह रहे होते हैं कि क्या ये पागल हो गया है, हाँ देखो ये कुछ हवा में टच कर रहा है। ऐसे ही हर कोई लोग शोयुन को देख के कुछ कह रहे होते हैं और शोयुन कहता है कि मैं ऐसे हार नहीं मान सकता, मैं फिर से 168 सेंटीमीटर का नहीं होना चाहता, मैं कोशिश करके रहूंगा। और हम अगली सीन में देखते हैं कि शोयुन अपने डेस्क में बैठ के सोच रहा होता है कि मैंने सोचा था कि कोशिश तो करूंगा, लेकिन मैं उससे किस कैसे मान सकता हूँ जब हम कोई डेट भी नहीं कर रहे हैं। अगर मैंने उसको पूछा भी तो वो जिंदगी पर मेरे को थप्पड़ मारती रहेगी। क्या ये सिस्टम चाहता है कि मैं उसे बिना पूछे उसकी किस ले लूं? मैं ऐसा सब कुछ कभी नहीं कर सकता। ये सब सोचते हुए शोयुन अपने मुंह से किस बार कह रहा होता है और पीछे से आवाज आती है, क्या तुम्हें किस चाहिए? और शोयुन पलटता है और कहता है, क्या सच में? और फिर उसके बगल में होता है कोजा, उसका बेस्ट फ्रेंड, और वो कहता है कि अगर तुम्हें किस चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। और फिर शोयुन कहता है, अरे यार तूने तो मुझे डरा ही दिया, और वैसे तुम्हारे ये चेहरे को क्या हुआ? और कोजा कहता है कि अरे यार कुछ बच्चों ने मेरे को मार दिया। और शोयुन कहता है कि अरे यार इतने सीरियस में क्यों बात कर रहा है, तुम मेरे जैसे हमेशा मार क्यों खाते रहते हो, तुम्हें देख के तो लगता है कि तुम ताकतवर हो। और कोजा कहता है कि मुझे भी लगता था कि मैं ताकतवर हूँ, और तुम बार किस करके क्यों बोल रहे हो, वो भी मेरे बगल में बैठ के, ये कुछ अजीब लग रहा है दोस्त। और शोयुन कहता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, वैसे तुम ये बताओ, अगर तुम्हें कोई मिशन दे और उस मिशन में ये कहे कि तुम्हें एक लड़के को किस करना होता है तो तुम क्या करोगे? और कोजा कहता है, मैं अपने पूरे दिल से उसे भीख मांगूंगा, जैसे फ्री हग्स होते हैं वैसे ही फ्री किस होंगे। और शोयुन कहता है, ना हम जैसे लड़कों के लिए वे सब काम नहीं करेगा। और कोजा स्टाइल में कहता है, क्या हो अगर हम किसके बदले उसे पैसे ऑफर करें? और शोयुन कहता है, तुम कमाल के हो यार, कि सिर्फ 2 लिप्स को टच कराना होता है और कोई भी पैसों के लिए ना नहीं कहेगा। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं कोजा? क्या मैं तुम्हारे पैसे ले सकता हूँ? मैं बाद में लौटा दूंगा, मुझे किसके लिए चाहिए? और कोजा पैंट से उसका पर्स निकाल के कहता है, तुम चिंता मत करो यार, तेरा भाई बैठा है इधर, बोल के अपना पर्स आगे करता है। और शोयुन को सडनली कुछ बुरा लगता है और वो कहता है, हम कुछ ज्यादा ही आगे चले गए थे यार,
और कोसा कहता है अगर मैंने कुछ गंदा कह दिया तो माफ़ कर देना मेरे दोस्त। वैसे किसके लिए तुम में और उस लड़की को अकेले रहना होता है ना। और शोइन सोचता है कोसा बिल्कुल सही कह रहा है, क्या कोई ऐसा वक्त नहीं जिससे मैं और शेरिन बेग अकेले हो। शायद ऐसा हो सकता है। पीई का क्लास में हमेशा शेरिन बेग बीमार होने का नाटक करके पीई क्लास स्किप कर देती है और फिर क्लासरूम में ही सो जाती है। ये बेस्ट टाइम रहेगा। और हम तभी नेक्स्ट सीन में देखते हैं शेरिन को अपने क्लास में सो रही होती है और फिर सडनली जाग जाती है और वो कहती है अबे तुझे पीई क्लास को नहीं जाना क्या। और शोयुन अपने मन में कहता है क्या ये कब जागी और हम यहाँ अकेले हैं और मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं क्या करूँ अभी। और शेरिन कहती है क्या तुम मुझे यहाँ सोते हुए देखने आया हो, तुम मरने वाले हो, मैं तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा अफवाह फैला दूंगी। और शोइन कहता है नहीं नहीं मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। और शेरिन कहती है शांत, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम कितने बोरिंग हो यार, तुम्हें कुछ अभी काम भी नहीं करना है ना, तो जाओ मेरे लिए एक स्ट्रॉबेरी। और वो कुछ कह ही रही होती है तभी शोइन बीच में काट के कहता है मैं उसे पहले ही ला चुका हूँ। और शेरिन कहती है कि क्या तुम पहले ही ले आए, कितने वफादार हो तुम यार। और शोइन सोच ही रहा होता है कि क्या मैं उसे पहले पूछ लो, लेकिन किस तो डेट करने वाले लोग करते हैं ना, क्या हो अगर शेरिन को मुझ पे क्रश है तो। नहीं ये तो कभी सपने में भी नहीं हो सकता। मैं कुछ बहाना भी नहीं सोच पा रहा हूँ, अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो क्वेस्ट का टाइम लिमिट खत्म हो जाएगा। शोइन ये सब सोच ही रहा होता है तभी वो शेरिन का जूस वाला कप उठा के उसमें से सिप मार के नीचे रख देता है और कहता है शेरिन क्या तुमने कभी किसी को किस किया है। और मन में सोचता है कि मैं ऐसे कोशिश करे बिना ये हार नहीं मान सकता। और शेरिन कहती है कि क्या तुम अपने टांगों के बीच में लात खाना चाहते हो। शोइन कहता है कि अरे यार तुम तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रहा था। और मन में कहता है कि मैंने ये क्वेस्ट फेल कर दिया। और तभी क्लासरूम के डोर से तेरे नाम वाला सलमान खान आके कहता है क्या हम तुम्हारी ये विश पूरी कर दें। और वो तीनों शोइन को देख के बहुत हंसते हैं और वो तीनों हंस के शोइन के पास आके और कहते हैं अबे ये कैसा गंदा मजाक है, क्या तुमने सुना शोइन को शेरिन बेग पसंद है। और शेरिन कहती है कि यह कितनी शर्मनाक बात है। और फिर शोइन मोटे वाले बंदे से कहता है कि क्या तुमने इसको रिकॉर्ड कर लिया, उसको डिलीट कर दो। और फिर वो मोटा वाला बंदा कहता है कि अभी ऐसा कुछ नहीं है यार, ये कितना मजे। उस मोटे वाले बंदे का बात काट के शोइन जोर से चिल्ला देता है मैंने कहा डिलीट करो। और तभी शोइन के मुंह पे एक जोर से पंच आके गिरती है और वो कहता है शोइन जब तुम शेरिन से बात कर रहे थे तब तुमने कहा कि तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन हम नहीं मजाक कर सकते, तुम अकेले नहीं हो यहाँ जो तुम मजाक कर सकते हो, हमें क्यों तुम रोक रहे हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि हम और अच्छे दोस्त बने रहे। और वो मोटा वाला बंदा शोइन को मारते मारते ये सब बोल रहा होता है। और फिर पीछे से वो दो बंदे भी कहते हैं कि हमें भी दोस्त बनना है तुम्हारा। और वो मोटा वाला बंदा हाथ उठा के कहता है कि शोयुन जवाब दो। और तभी पीछे से शेरिन बेग आके उसको हाथ पकड़ के और कहती है तुम ये क्या कर रहे हो चैंगडोंग। उसे समझ आ गया है, वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। और हाँ जो भी तुमने रिकॉर्ड किया है वो भी डिलीट कर दो। और वो शेरिन को सैल्यूट मार के कहता है अगर तुमने बोला है तो मैं कर दूंगा। और अब मैं कुछ सिगरेट फूक के आता हूँ। और वो जाते जाते कहता है अरे तुम दोनों चलो मेरे साथ। और हाँ शेरिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया था, वैसे भी हम तुम्हारी वीडियो क्यों ही बनाएंगे। और हाँ शोयुन मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा, बोल के वो तीनों यहाँ से चले जाते। और शेरिन शोयुन को कहती है अबे पागल, रोज मार खाने की जगह तुम जल्दी क्यों नहीं घर चले जाते। और ये कहते वक्त हम शोयुन को देख सकते हैं वो जमीन में अपना मुंह ढक के बैठा हुआ है। और अगले सीन में हम देखते हैं शोयुन का घर और हम देखते हैं शोयुन को अपने कमरे में उदास सा बैठा हुआ होता है और वो रो भी रहा होता है और मन में कहता है मेरा कद्दू करे ये क्वेस्ट, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई ही नहीं करना चाहिए था, इतनी मार तो नहीं खाता मैं, मुझे तभी ये हार मान लेना चाहिए था। और ये सब होने के बाद मैं स्कूल कैसे जा सकता हूँ, सबके निशाने पे मैं होऊंगा। और इस टूटे हुए चश्मे को मम्मी को क्या बोलूँगा मैंने पहले ही सीढ़ियों से गिरने का बहाना मार दिया था। और हाँ ये क्वेस्ट तो फेल ही हो गया है और मैं फिर से 168 सेंटीमीटर का हो जाऊंगा, लेकिन मुझे इस बात का खुशी है कि मैं 171 सेंटीमीटर तो लंबा होने का मौका मिला। और तभी शोयुन को सिस्टम से मैसेज आता है कि क्वेस्ट कंप्लीट हो गया और वो ये देख के बहुत हैरान हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये क्वेस्ट कैसे कंप्लीट हुआ। हम देखते हैं स्कूल का सीन जिसमें शेरिन कह रहे होते हैं कि क्या किस मैंने कभी किसी को नहीं किया तो क्या हुआ। और वो जूस का कप उठा के कहते हैं कि क्या उस लूजर ने इस कप को फिनिश नहीं किया। और वो कप की स्ट्रॉ को अपने मुंह में रख के सोचते हैं
1 सेकेंड, इसी स्ट्रॉ से तो शोइन ने पिया था। अबे यार। और हम वापस से शोइन के पास आके देखते हैं, उसी सिस्टम से नोटिफिकेशन आया होता है कि तुम्हारा रिवॉर्ड मिल गया है। और शोइन सोच रहा होता है कि क्वेस्ट ये कब कंप्लीट हुआ, मैंने तो नहीं किया। खैर छोड़ो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कार्ड तो मिला मुझे। और वो कहता है रिवील कार्ड, और सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है रिवीलिंग द गोल्ड कार्ड और रिवीलिंग द सिल्वर कार्ड। और शोइन कहता है कि पिछले गोल्ड कार्ड से तो मेरी हाइट बढ़ गई थी, लेकिन इस बार क्या बात है, ये कार्ड तो। और तभी क्वेस्टिज्म का सेकंड चैप्टर यहाँ खत्म होता है। और हाँ दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब करना। और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दूसरा मांगा या मांगा एक्सप्लेन करो। तुम क्या कहते हो, कमेंट पे मुझे बताओ।